तो बच्चों कैसे हैं आप लोग? ठीक है। ये वीडियो बनाने का मेरा खास मोटो ये है कि बच्चा लोग पढ़ाई तो करता है, सारे स्टूडेंट हम लोग भी पढ़ाई कर देते थे। ठीक है, पढ़ाई किए जा रहा है, चैप्टर 1 पढ़े, चैप्टर 2 पढ़े, चैप्टर 3 पढ़े और धीरे धीरे बढ़ते चले गए। सब कुछ सीख लिए, दिमाग मेरे मजा आ गया, पढ़ लिए, सीख लिए। ठीक है, लेकिन जब हम कोई चीज़ पूछते हैं या फिर जब एग्ज़ाम आता है तो आंसर नहीं लिख पा रहे हैं। ठीक है, कोई पूछ लिया, उसको आंसर नहीं कर रहे, दिमाग में है ही नहीं। तो एक बहुत छोटा सा, बहुत आसान सा तरीका है, वो मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ। ठीक है, ये अगर आप अपने डेली रूटीन में डाल लेते हैं तो लिटरली बता रहा हूँ कि आप फिर कोई भी एग्ज़ाम, चाहे IITG मेंस, एडवांस, नेट, गेट, कुछ भी, UPSC, IPSC, कुछ भी, कोई भी एग्ज़ाम बहुत आसानी से क्लियर कर सकते, जो आपका मोटो है। मेरा तो मतलब शुरू से, बचपन से ही था कि मैं टीचर ही बनूं। ठीक है, और मुझे कुछ और दूसरा प्रोफेशन अच्छा ही, हमको पढ़ाने में मज़ा आता था। ठीक है, तो हम इसी के लिए मेहनत की। तो मैं आपको थोड़ा सा एक्सपीरियंस शेयर करना चाहूँगा। जैसे कि मान के चलिए आप क्या किए कि आप कोई भी चैप्टर स्टार्ट किए, अपना पढ़ाई स्टार्ट किए, आप पढ़ें। आप क्या किए? पढ़ने के बाद एक चैप्टर कंप्लीट कर लिए। ठीक है, सपोज 2 चैप्टर कंप्लीट कर लिए, 3 चैप्टर कंप्लीट कर लिए। लेकिन अब जो है ना, अब का एग्ज़ाम का टाइम आया, आप फिर से क्या कर रहे हैं ना, शुरू से आप पढ़ रहे हैं और मालूम चला कि एग्ज़ाम के टाइम में आप एक चैप्टर भी कंप्लीट नहीं कर पाए, आधा ही हो पाया। तो एक छोटा सा ट्रिक मैं बताना चाहूँगा। बस जैसे कि मान के चलो आपको जो पढ़ना पड़िए। ठीक है, आपने क्या किया कि कोई एक चैप्टर, मैं केमिस्ट्री का हूँ तो केमिस्ट्री का ही चैप्टर से बात करूँगा। जैसे कि मान के चलो कोई भी एक चैप्टर उठा लो केमिस्ट्री का, स्टार्ट कर लिया हम सॉलिड स्टेट। ठीक है, या फिर एटॉमिक स्ट्रक्चर, कोई भी चैप्टर हम क्या किए, शुरू दिन हम पढ़े, लेट सपोज कुछ सीखे, 10 पेज का सीखें। ठीक है, 10 पेज का सीखें, कोई बात नहीं। अब नेक्स्ट दिन जो है उसके आगे का सीखें, फिर उसके आगे का सीखें। ठीक है, तो आपको करना क्या है कि जब पहला दिन जो सीखे आप, दूसरा दिन जो है ना, आप शुरू से स्टार्ट कीजिए और उसको एक बार रिवाइज कर लीजिए। रिवाइज कर लीजिए। ठीक है, पहला जो लेक्चर था, मतलब पहला जो टॉपिक है, ये एक चैप्टर, मान के चलो कि एक चैप्टर को पढ़ने में आपको बात करें तो 12 से 15 लेक्चर, अगर सॉलिड स्टेट का होगा तो 12 से 15 लेक्चर लगेगा। 15 दिन, सपोज 15 दिन आप क्या कीजिए कि आप जो पहला दिन पढ़े थे, जब आप दूसरा दिन पढ़िएगा तो सिर्फ 10 मिनट जो है ना, क्या कीजिएगा, 10 मिनट आप फिर से स्टार्ट कीजिएगा पेज नंबर 1 से। अगर आप कोई चैप्टर पढ़े, कोई पेज नंबर 1 से आप स्टार्ट कीजिएगा। 10 मिनट आप रिवाइज कीजिएगा। अगर आप 10 पेज पढ़े हैं, अगर आपके स्टडी में, आपकी कॉपी में 10 पेज है तो पेज नंबर 1 से स्टार्ट कीजिएगा, 10 मिनट पढ़िएगा। आपको हो सकता है कि 10 मिनट में आप उतना पढ़ लें, फिर और जो बाकी का जो आपका टाइम है, फिर उसके बाद उसको आप आगे जो जैसे पढ़ रहे वैसे पढ़िएगा। फिर जब दूसरे दिन स्टार्ट कीजिएगा, फिर आप दूसरा दिन हम एटॉमिक स्ट्रक्चर स्टार्ट किए थे, तो फिर क्या कीजिएगा, शुरू से स्टार्ट कीजिएगा। तो फिर से जब शुरू से स्टार्ट कीजिएगा तो पहला दिन अगर आपको 10 मिनट आप लगा था रिवीजन में, तो हो सकता है दूसरे दिन वो आपको 5 मिनट लगे। लेट सपोज करो कि ये पूरा चैप्टर आपका कंप्लीट चैप्टर आप जो है खत्म हो गया। अब कंप्लीट चैप्टर खत्म हो गया, अब दूसरे चैप्टर पे आप एंट्री कर रहे हैं। तो जो पहला चैप्टर है उसको आप रिवाइज कीजिए। 10-20 मिनट लग जाए तो 20 मिनट लीजिए, 20 मिनट लगा दीजिए रिवाइज करने में। फिर दूसरे दिन दूसरा चैप्टर जो चल रहा है मेरा वो चलेगा, लेकिन यहाँ पे जो 10 मिनट हम रिवीजन के लिए दिए हैं, 15 मिनट जो हम रिवीजन के लिए दिए हैं, उसको हमेशा कंटिन्यू करेंगे। फिर से आप स्टार्ट कीजिए चैप्टर वहीं से। तो जब आप दूसरे दिन कीजिएगा ना तो आपको टाइम कम लगेगा। पहला दिन अगर रिवीजन करने में 20 मिनट लगा, सपोज करो 20 मिनट लगा, तो दूसरे दिन 10 मिनट लगेगा, फिर 5 मिनट लगेगा, फिर 4 मिनट लगेगा, फिर इस तरह से आपका 1 मिनट लगेगा। एक चैप्टर को रिवाइज करने में 1 मिनट लगेगा। और कोई बंदा, लिटरली बता रहा हूँ, कि कोई कहीं से भी पूछेगा ना आपको, तो आप उसको एकदम दिल खोल कर और उसको एकदम ठोक ठड़क के जवाब दीजिएगा। और हर क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका आपको कुछ अलग हो जाएगा। हर क्वेश्चन को आप बहुत मजे से आप उसको एक्सपीरियंस कीजिएगा और मजा आएगा पढ़ने में। ठीक है, ये काम अपना डेली रूटीन में
डालिए और इसको फॉलो कीजिए। इसको क्या कीजिए, आप फॉलो कीजिए। बहुत ही मज़ेदार चीज़ है, आपको पढ़ाई का एकदम लोड नहीं होगा। मैं अपने बता रहा हूँ, हम 2 घंटा से हम कभी ज़्यादा पढ़ाई नहीं किए। 2 घंटे से कभी 2-2.5 घंटा बहुत हुआ, 2-2.5 घंटा। लेकिन हाँ, रिवीजन हम हमेशा की, रिवीजन जो है ना वो हम हमेशा की, ठीक है। तो ये काम आप कीजिए, ये काम कीजिए। और कभी कभी क्या कीजिए ना, आप खुद को एनालाइज कीजिए। जो आप चैप्टर पढ़े हैं आप उसको खुद से कोई पेज में, कोई रफ में लिखिए आप कि क्या क्या मेरे दिमाग में है और क्या क्या हम लिख सकते हैं। सिंपल सा लॉजिक है भाई। आप अगर पढ़ाई से मोहब्बत करते हैं तो उसके पीछे टाइम देना पड़ेगा। उसके पीछे टाइम, किसी चीज़ की भी पीछे आप मोहब्बत करते हैं ना, तो आपको पता होगा कि आप उसके पीछे टाइम देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे भी वही चीज़ है। कोई अपना शरीर से मोहब्बत करता है, जिम जाता है, ये करता है, वो करता है, ठीक है, टाइम देता है वहाँ पे, आपको भी यहाँ पे टाइम देता है। और एक और एकदम लॉजिकली बता रहा हूँ, अगर आप कोई भी एक्सरसाइज कर रहे हैं, ठीक है, ये चलो आज अभी तो +2 के बच्चों लोगों को बहुत ज़्यादा हेल्थ कंसर्न्स होता है, वो हेल्थ बनाना चाहता है। तो अगर आप एक दिन डंबल का प्रैक्टिस किए तो उसको 2 से 3 दिन के बाद आप उसको रिपीट जरूर करते हैं, उसको फिर कंटिन्यू उसको रिपीट करते हैं आप। सेम चीज़ यहाँ पे है। आप एक चैप्टर पढ़ते हैं, छोड़ देते हैं, फिर जब एग्जाम 6 महीना के बाद जब एग्जाम होने वाला होता है उस समय आप उसको उठाते हैं। जब उस समय उठाइएगा तो आपके दिमाग में नहीं रहेगा, एकदम कंफर्म है कि नहीं रहेगा, आप उसको कुछ नहीं कर पाइएगा। फिर उतना ही टाइम लगेगा जितना पहली बार लगा था। तो मैं आपको बस इतना ही बोलूँगा कि रिवीजन कीजिए अपने हर सब्जेक्ट में 15-15 मिनट, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, चाहे बायोलॉजी, 15 मिनट रिवीजन के लिए डाल दीजिए। 15 मिनट रिवीजन के लिए डाल दीजिए, 15 मिनट रिवाइज कीजिए। जितना रिवीजन हुआ 15 मिनट में, जितना रिवीजन हुआ खुश हो जाइए उतना में। हाँ ठीक है, बहुत अच्छा। दूसरे दिन स्टार्ट कीजिए, दूसरे दिन फिर से स्टार्ट कीजिए। 15 मिनट में जो आप पिछले दिन जो रिवाइज किए थे उससे कहीं ज़्यादा रिवाइज कर पाइएगा। और इस तरह से करते करते अगर ये पूरा एक मोटा बुक भी अगर हो जाता है, अब इसको पर डे रिवाइज कर रहे हैं तो पूरा का पूरा 1 से 2 मिनट में पूरा अगर केमिस्ट्री है, पूरा फिजिक्स है, पूरा बायोलॉजी है, कुछ भी आप उसको रिवाइज कर लीजिएगा और आपके दिमाग में सारा का सारा आ जाएगा। तो ये काम कीजिए, आपके एग्जाम और आपके घर वाले और आप खुद जो है ना अपने आप से खुश रहिएगा, अपने आप से सेटिस्फाइड रहिएगा, ठीक है। सक्सेस इसी को बोलते हैं। बहुत पैसा हो गया, बहुत कुछ हो गया, वो सक्सेस नहीं है। आप खुद सेटिस्फाइड हैं, ठीक है, आप अंदर से सेटिस्फाइड हैं, आपको एक एनर्जी मिल रहा है संतुष्टि वाला, आप सक्सेस हैं। अन्यथा आप कुछ भी कर लीजिए, कुछ नहीं होने वाला है, ठीक है। तो ये काम आप कीजिए, इतना ही। और ये वीडियो आपको अच्छा लगा, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, जितने लोगों को हो सके उसको आप शेयर कीजिए। थैंक यू।